और अब आज की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार आरएसएस को बेचैन किए हुए है। आरएसएस को डर है कि जिन कारणों से बीजेपी को उन राज्यों में कम सीटें मिली, कहीं लोकसभा चुनाव में भी ठीक वही पैटर्न दोहरा न दिया जाए। आरएसएस की माने तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में नोटा ने बीजेपी को हरा दिया, इसीलिए अब आरएसएस नोटा के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक भी मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे। स्वयंसेवक लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक करेंगे और नोटा के खिलाफ बटन नहीं दबाने के लिए कहेंगे। दरअसल जिस बात को बीजेपी अभी समझी है उसे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पहले ही कह दिया था। आपको उनका वो बयान भी याद होगा। 3 राज्यों के चुनाव से पहले ही वो नोटा का विरोध कर रहे थे। अब लोकसभा चुनाव में मोहन भागवत और उनके स्वयंसेवक नोटा के लिए नो कैसे कहना है ये सिखाएंगे। तो नोटा को नो कहिए ये सिखाएगा आरएसएस, क्योंकि 3 राज्यों के जो चुनाव हुए उनमें यह पैटर्न निकलकर सामने आया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देने की जगह बीजेपी से नाराज चल रहे लोगों ने नोटा पर बटन दबा दिया। मोहन भागवत ने पिछले कई मौकों पर नोटा का विरोध जताते हुए बयान भी दिए हैं। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है। 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। अब जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए। तो आपने सुना मोहन भागवत को। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आने से पहले ही मोहन भागवत ने सावधान किया था कि नोटा पर बटन दबाकर अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, लेकिन नोटा ने ही बीजेपी की नींद उड़ाई और हार का सबब भी बना कई सीटों पर। जिस नोटा की बात पिछले कुछ दिनों से हो रही है, पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर नोटा होता क्या है और कब से इसे लागू किया गया। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। जितने भी उम्मीदवारों का विकल्प है उनमें से कोई नहीं। नोटा उम्मीदवारों को खारिज करने का विकल्प देता है। दिसंबर 2013 में नोटा को चुनाव आयोग ने जगह दी थी। वोटों की गिनती के साथ साथ नोटा के वोटों की गिनती भी होती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत गिने तो जाएंगे, पर इसे रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें नोटा ने जिस तरह से बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी की और कई जगहों पर नोटा को ज्यादा वोट पड़े बनस्पत बीजेपी उम्मीदवारों के हार के अंतर को लेकर। और हम आपको ये बता देते हैं कि जो 3 राज्य थे, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां नोटा ने किस तरह का खेल खेल दिया बीजेपी के खिलाफ। नोटा को कितने वोट पड़े थे और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनकी हार का अंतर देखिए। नोटा को मिले वोट छत्तीसगढ़ में 2.82 लाख, वोट प्रतिशत 2%। मध्य प्रदेश में 5,82,000, वोट प्रतिशत में कितना, 1.4% नोटा को गया मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 1.3% वोट प्रतिशत नोटा के नाम रहा, यानी 4,67,000 वोट। और 3 राज्यों में नोटा की वजह से कितनी सीटों पर खेल हो गया। 11 सीटों पर जीत हार का अंतर से ज्यादा वोट नोटा को मिल गए। 15 सीटों पर जीत हार का अंतर नोटा को मिले वोट से कम था। सोचिए आप, 2.1% वोट जो है वो नोटा को मिले। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। ये जो 2.1% वोट नोटा को मिले, ये छत्तीसगढ़ में मिले और 20 सीटों पर काफी कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ। इससे पहले हमने आपको राजस्थान बताया था, अब आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं कि नोटा ने किस तरह से खेल कर दिया। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक जुड़ गई हैं नागपुर से सीधे। और आरएसएस ने जिस तरह से नोटा को लेकर अभियान चलाने का पक्का मन बना लिया है, उसी पर सरिता से बात करते हैं। सरिता, मोहन भागवत पहले ही इस बात को लेकर सावधान कर चुके थे कि नोटा पर बटन मत दबाइए, नोटा आपको अवेलेबल बेस्ट से भी हाथ धोने पर मजबूर कर देता है और जिसके पक्ष में नहीं जाना चाहिए वोट कहीं ना कहीं वहां चला जाता है। लेकिन अब आरएसएस ने कमर कस ली है। 3 राज्यों की स्थिति लोकसभा चुनाव में ना हो, यानी बीजेपी को एक तरह से बचाने के लिए अब आरएसएस सीधे नोटा के खिलाफ मुहिम छेड़ रहा है।
बिल्कुल नेहा, और ये बात भले ही इन 3 राज्यों के चुनाव के पहले डॉक्टर मोहन भागवत ने कही हो, उन्होंने 2 मुद्दे अपने दशहरे के भाषण में उठाए थे। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस भाषण से आने वाले समय की जो दिशा होती है वो देश भर के स्वयंसेवक लेते हैं। उसमें एक था, जो पहला बहुत ही बड़ा मुद्दा था, वो था राम मंदिर के लिए कानून बनाए जाए। और जैसे ही मोहन भागवत ने ये बात कही तो हमने देखा देश भर से संघ परिवार के सारे सदस्य रास्ते पर उतर आए हैं इस मुद्दे को लेकर। और दूसरी थी नोटा। तुरंत बाद इन 3 राज्यों में चुनाव हुए और पता चलता है कि जहां जहां संघ के संबंध तब के भाजपा मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे थे, जैसे कि मध्य प्रदेश, यहां पर नोटा ना करे इसके लिए जमकर प्रचार भी हुआ, लेकिन वो काफी नहीं था, काफी कम समय इसके लिए मिला। तो अब इस लोकसभा में ये नहीं होना चाहिए, ये संघ इसके लिए काम करेगा। 2014 में जो सत्ता पलटी है उसमें संघ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संघ के प्रचारक जो है, स्वयंसेवक जो है, वो सारे काम को लगे थे। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि हम भाजपा को आप मतदान करिए, कभी नहीं कहते, लेकिन 100% मतदान का नारा लेकर फिर कौन सही है ये बात जरूर कहते हैं। और अब इस बार नोटा को लेकर भी उतरेंगे। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब कोई भी आदमी नोटा का बटन प्रेस करता है तो उसे गुस्सा होता है जो विद्यमान सांसद होता है उससे, और इसीलिए वो चाहता है कि इस सांसद को मैं वोट ना दूं, लेकिन जो विरोधी होता है उसके पक्ष में वोट देने की भी उसकी मानसिकता नहीं होती है, और इसीलिए वो 100% मतदान इस दिशा में आरएसएस अब अपनी मुहिम बढ़ाएगा। और कहीं ना कहीं नोटा पर बटन दबा तो उससे सेहत सियासी खराब हुई बीजेपी की। 3 राज्यों में जो हार हुई, और खासकर मध्य प्रदेश, और इसीलिए मैं अब सीधे रुख करना चाहूंगी ब्रजेश राजपूत का, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये कहा जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 सीटें तो बीजेपी नोटा के चलते ही हार गई, और अगर वही सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल जाती तो आज की तारीख में एमपी में बीजेपी की सरकार होती। क्या इसी संदर्भ में देखा जाए कि अब बीजेपी ने नोटा को लेकर अपनी पुख्ता रणनीति तैयार की है, और इस रणनीति को सीधे तौर पर निगरानी में किसने लिया है? आरएसएस ने। अब बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव परिणाम आए हैं और इनका जब विश्लेषण हुआ है तो अब ये बात साबित हो गई है कि नोटा एक बीजेपी के एक बड़ा दुश्मन बन के उभरा है। क्योंकि तकरीबन 22 जगहों पर नोटा का जो मार्जिन था वो जीत हार के मार्जिन के से ज़्यादा था, और यदि वो मार्जिन बीजेपी के पक्ष में चला जाता तो बीजेपी वो सीटें जीत जाती, और वो मार्जिन गया है कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस उन जगहों पे 12 सीटें जीती हैं, और 12 सीटें बहुत बड़ी संख्या होती है, जहाँ पे बीजेपी 109 पे आके ठहर गई थी। और यहाँ पर जो बहुत करीबी हार हुई है बीजेपी को, बीजेपी के लोग बहुत घबराए हुए हैं, और कुल मिला के नोटा ने नीड उड़ाई हुई है। मगर बड़ी बात यह है कि इस बार जो नोटा का परसेंटेज है वो 1.4% है। तकरीबन 5.5 लाख वोट पड़े हैं नोटा को। मगर हम यदि पिछले चुनाव से इसका वो अंदाजा लगाएं तो पिछले चुनाव में 2013 के चुनाव में 1.6% था, यानी कि परसेंटेज तो कम हुआ है, मगर फिर भी नोटा एक बड़ी चुनौती बन के उभरा है मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के लिए और संघ के नेताओं के लिए। और शायद संघ और बीजेपी की अब नजर इस बात पर कि नोटा को नो कहे वोटर। मेरे साथ राजस्थान से मनीष शर्मा जुड़ गए, और राजस्थान में मैं आपको बता दूं 1.3% यानी 4,67,000 वोट नोटा के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में पड़े। मनीष, क्या ये एक बड़ी वजह है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान जैसी स्थिति रिपीट ना हो जाए बीजेपी के लिए, इसीलिए नोटा को नो कहना अब सिखाया जाएगा वोटर्स को? जी बिल्कुल नेहा, नोटा का सोटा इस बार राजस्थान के विधानसभा में जमकर चला। हालांकि 2013 के चुनाव में ये 5.89 लाख यानी लगभग 5,90,000 वोट नोटा को गए थे, जो इस बार घटे 4,67,000। लेकिन सीधे तौर पर 15 विधानसभा 200 में से ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए नोटा से बड़ी मुश्किलें हुई, खासतौर पर बीजेपी के धुरंधर बिल्कुल 15 सीटों पर जीत हार का अंतर नोटा को मिले वोट से कम था राजस्थान में। मनीष, मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि 2 राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, मैं एक एक प्रतिक्रिया उनसे ले लूं। अमन सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ, और अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। सबसे पहले अमन सिन्हा जी, मतलब घबराहट है, और ये समझ आ रहा है कि 3 राज्यों की हार कहीं लोकसभा चुनाव की स्थिति भी वैसी ही ना कर दे, इसीलिए नोटा को गंभीरता से लेते हुए अब सीधे आरएसएस कह रहा है कि नोटा को कहिए नो। नहीं नेहा जी, घबराहट का प्रश्न नहीं है, इसको इस तरह से देखना उचित नहीं होगा। आरएसएस तो हमेशा 100% मतदान की बात करता है, और इलेक्शन कमीशन की भी जो मुहिम है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, उसी की बात कर
और अभी आपने स्वयं दिखाया, मोहन भागवत जी ने पहले भी कहा कि जो बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए, वर्स्ट अवेलेबल को नहीं। तो इसको मुझे लगता है उस संदर्भ में देखिए, इसको नेगेटिव संदर्भ में देखने की आवश्यकता नहीं है। जो 100% मतदान या जो मैक्सिमम पोलिंग का जो टारगेट है इलेक्शन कमीशन का भी, और हम सभी लोग जानते हैं हमारा देश को आगे बढ़ाने सबसे की बड़ा बीजेपी और लोकतंत्र है, आरएसएस की उसी कोशिश की है, दिशा में ये कदम है, सियासी इसको हार की नेगेटिव रूप से नहीं घबराहट देखा जाना नहीं है। चाहिए। ठीक है अमन जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कैसे आप इसका जवाब देंगे? जीत के लिए एक नई रणनीति बीजेपी और आरएसएस बनाते हुए, और अमन सिन्हा कह रहे हैं इसमें हमारी कहीं सियासी हार की घबराहट नहीं छुपी है, हम चाहते हैं 100% मतदान हो। देखिए, बीजेपी आरएसएस लाख रणनीति बना लें, उन्हें बहुत भारी मतों से, भारी मार्जिन से हार हो रही है, ये तय है, देश की जनता ने तय कर लिया है। और आरएसएस इसलिए परेशान है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। ये जो असलहे मिले हैं अभी महाराष्ट्र में आरएसएस के कार्यकर्ता के घर, सत्ता नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, वो घबराहट है उनको। लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि झूठ फरेब और र्यूमर फैलाने वाले आरएसएस की जो संस्था है बीजेपी, इनके लोगों को इस बार सत्ता नहीं देने वाली है और इतना लंबा मार्जिन होगा। पर अखिलेश जी, क्या कांग्रेस के कैंप में इस बात को लेकर चिंता नहीं होगी कि कहीं अगर नोटा को नो और 100% मतदान, कहा यह जाता है कि जो नोटा पे वोट पड़े 3 राज्यों में, अगर वो ना पड़ते तो वो बीजेपी के खाते में जाते और हो सकता है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार बीजेपी के खाते में जाते, ये क्या जोशियों ने बताया है? तो बीजेपी के खाते में जाते, कांग्रेस खाते में नहीं आते, ये किसने बता दिया? कौन से जोशी ने बता दिया? तो अमन सिन्हा जी, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आप कोई भी रणनीति बना लीजिए, नोटा के वोट अगर नोटा को नहीं भी गए तो कहां गारंटी है कि बीजेपी को जाएंगे? अरे बीजेपी बहुत ठीक है अखिलेश जी, अमन जी को सुन लीजिए, फिर आते हैं आपके कांग्रेस पास। पार्टी की चिंता कर ले ज्यादा अच्छा है, और कांग्रेस पार्टी का जो हाल है पूरे देश को मालूम है। अगर 2014 चुनाव के बाद भी आप देखें नेहा जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रदेश है उनकी संख्या 3 गुना बढ़ाई है और कांग्रेस पार्टी की आधी से भी कम हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी का और अखिलेश जी का सर्टिफिकेट तो हमें चाहिए नहीं, पर ये मैं जरूर बता दूं कि जनता ने ये पूरा जनमानस बनाया हुआ है, पर बटन दबाया अपनी नाराजगी जताने के लिए, दोबारा जिता आपके वोट कम कर दिए 3 राज्यों में। अमन जी, सरकार में सत्ता में स्थापित करेंगे ताकि वो लोगों की सेवा अमन कर जी, सके। 3 राज्यों में नोटा पर हाथ दबा, बटन दबा और बीजेपी के वोट कम हुए, क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? देखिए, नोटा का जो वोट है वो किसको जा रहा है, ये तो सही बात है, ये तो किसी को मालूम नहीं है। तो ऐसा ये समझना, हाँ ये बात जरूर है कि बीजेपी कई सीटों में बहुत कम मार्जिन से हारी है, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। मध्य प्रदेश में तो हमारा वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा था। राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत 30 मार्का समझ रही थी, वहां पे 0.2% का वोट शेयर का अंतर था। तो बहुत ज्यादा अगर मगर के साथ ही सही, अमन सिन्हा जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि नोटा ने खेल खराब किया था और आप नहीं चाहते, बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि ये स्थिति आगे आए। वक्त मेरे पास इतना ही है। अमन जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही, 2019 के लोकसभा चुनाव, हर पार्टी का बहुत कुछ दांव पर, और ऐसे में आरएसएस ने मन बना लिया है कि सीधे वोटर तक संपर्क साध के कहा जाएगा नोटा को कहिए नो, ताकि नोटा कहीं बीजेपी का लोकसभा चुनाव में खेलना बिगाड़ दे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।